आज हम लोग किस फसल का कितना उत्पादन भारत में है, कौन सा राज्य आगे है, कौन सा राज्य पीछे है, और पूरे वर्ल्ड में महत्वपूर्ण चीज़ों का उत्पादन में कौन आगे है, कौन देश पीछे है, यह आज हम लोग इसको लगभग कमांड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो जो अलग होगा उसको ध्यान से कर लीजिएगा। बाकी सब में तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी भी समझ में आना चाहिए। इसमें कंसेप्चुअल पार्ट ये है कि उत्पादन कहीं कहीं किसी चीज़ का ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन, लेकिन वो उसका मेन रिजर्व नहीं होता है। समझ में आया? यानी प्रोडक्शन उत्पादन ज़्यादा हो रहा है जैसे कहीं पर आयरन ओर का, लेकिन आयरन ओर का रिजर्व वहाँ पे ज़्यादा नहीं है। इसका दो चार्ट बनता है, एक बनता है भंडार का चार्ट और एक बनता है उत्पादन का चार्ट। यहाँ भी समस्या आती है। मान लीजिए आपके आंकड़े का सोर्स क्या है। जैसे आपने यदि 2011 का किसी डेटा के हिसाब से सोर्स ले लिया तो हो सकता है कि 2019 में किसी डेटा के हिसाब से वो बदल जाए। तो मोस्टली हम लोग सेंसस के मामले में तो 2011 पे ही रिलाई करते हैं, क्योंकि जब तक 21 वाला आ नहीं जाए तब तक 11 ही चलेगा। लेकिन जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो सरकारें समय समय पर निकालती हैं, और उसमें सबसे बेहतरीन सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि वो हर साल आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में पिछली बार क्या हुआ कि पिछले बार कि हिंदी संस्करण में कुछ और डेटा और अंग्रेजी संस्करण में कुछ और डेटा आ गया। पता चला था आप लोगों को? इकोनॉमिक सर्वे से पढ़े थे नहीं? तो इसके चलते क्या हुआ कि 2-4 प्रोडक्ट्स में सर्वे में ही दिक्कत आ गया। तो उस केस में आरबीआई भी एक डेटा देता है, तो आरबीआई से जो डेटा मैच किया उसको क्रॉस मैच करके फाइनल किया गया, और इंग्लिश वाला जो सर्वे था उसका डेटा आरबीआई से मैच किया था। ठीक है ना? तो 3 चीज़ें हैं। प्रोडक्शन किसका कहाँ पे ज़्यादा है, दूसरा है किसका भंडारण कहाँ पे ज़्यादा है, यानी स्टोर कहाँ पे ज़्यादा है। हम बताए थे आपको जैसे कि अब गिनी छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पर आयरन ओर का रिजर्व बहुत है, लेकिन प्रोडक्शन चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में इन चीज़ों का ज़्यादा हो रहा है। तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हाँ अब बताइएगा, हम पूछते हैं, बताते जाइएगा। पहला चीज़ हम लोग को पढ़ना है आज प्रमुख फसल। ठीक है ना? उत्पादन पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। अब इस पे भारत में क्या है और विश्व में क्या है। ठीक है, दूसरा देखेंगे प्रमुख खनिज। इसका भी उत्पादन देखेंगे, और भारत में ज़्यादा देखेंगे, विश्व में थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो देखेंगे। ठीक है, भारत और विश्व। और तीसरा देखेंगे प्रमुख खनिज भंडार, या इंडिया में भी देख लेंगे और वर्ल्ड में भी देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ भारत में देखेंगे प्रमुख फल ऑब्लिक सब्जी। यदि मिल जाए आंकड़ा तो देख लेंगे भारत और विश्व। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यदि समय रहे और आप लोग का धैर्य जवाब न दे तो देख लेंगे कि प्रमुख संकेतक यानी इंडिकेटर्स। ठीक है, नहीं यहाँ वाला आर्थिक संकेतक। ठीक है, हाँ समिति, समिति और सीमित, ये दोनों शब्द आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे ईसाई और इकाई। ठीक है, तो शब्दों को लिखना चाहिए बार बार, भाषा को सही पकड़ कर रखिए, बहुत आगे काम करेगा पीटी मेंस और इंटरव्यू तक। इसको भी देख लेंगे। तो हम लोग महत्वपूर्ण ये 4-5 चीज़ देखेंगे। शुरुआत करते हैं इससे 2 से 3 सवाल आपका आ सकता है। ठीक है, जब संजोग अच्छा रहेगा तो 3 सवाल, नहीं तो 2 सवाल। और यदि एक क्लास में 2 सवाल पकड़ा जाए तो फिर तो काम ही हो जाएगा। 100 क्लास से ऊपर तो पढ़ना है, 200 सवाल पकड़ा जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम लोग वैसा ही चीज़ों का क्लास ज़्यादा करते हैं जिससे सीधे सवाल आता है। जो हमने टॉपिक्स लिखाए थे, आप लोगों ने अपने कॉपी के आखिरी पन्ने पर टॉपिक लिख लिया है,
एक बार टॉपिक का क्लास लिए थे ना, तो बताते कि कहीं ना कहीं उसको पीछे लिख लीजिए, और जो जो टॉपिक होता जाए, जैसे मान लीजिए यूएन के अलग अलग विभाग, तो उसको करते जाइए, टिक लगाते जाइए। वैसे ही मैप का मैंने कहा कि मैप आधा घंटा, आज कितने लोग मैप, मैथ और करंट पढ़ के आए हैं? मैप, मैथ और करंट में से कुछ भी, या कल पढ़ा हो? मैप पढ़े? मेक इट ए हैबिट। हमने उस दिन बताया था कि आप ट्रिपल एम पे भरोसा कीजिए, मैप, मैथ और मेंटल एबिलिटी, ये तीनों आपको मैंडेटरी है, ये रोज़ करना है। और मैथ में क्या करना है? 100 सवाल बना लेना है। मैप में क्या करना है? आपस में देखना किसका बाउंड्री, किसका तालाब, किसका पानी, किसका नहर, किसका महासागर टच कर रहा है। खेलते रहिए उसके साथ, फिर वो इजी हो जाएगा, फिर वो आपके लिए पढ़ाई से अधिक मनोरंजन हो जाएगा, एक तो बहुत आसानी से हो जाएगा ना फिर। और मेंटल एबिलिटी में 100 सवाल बनाने हैं, जो पिछले 10 साल में आए हैं ना 100 सवाल, इनको बनाइए, और इसमें जो महत्वपूर्ण 30 सवाल है उनको बार बार बनाइए, जो टफ वाले, फिर उनसे मिलते जुलते बनाइए। नहीं, मैप, मैथ्स, मिसलेनियस, ठीक है ना। चलिए अभी लिखिए प्रमुख फसल में पहला सबसे प्रमुख फसल चावल, भारत के बारे में लिखिए, बताइए क्या है? पश्चिम बंगाल। दूसरे पर कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। दूसरे में बिहार है? नहीं, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। प्रमुख फसल उत्पादन, गलत क्या बोल रहे हैं? नहीं ठीक है, हाँ थर्ड भी लिखिएगा। पश्चिम बंगाल टॉप पर है, फिर उत्तर प्रदेश है। ये 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा है, ठीक है। सोर्स भी आप लिख सकते हैं, 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। क्या इसमें आप लोगों को किसी सूत्र का जरूरत है या फिर ऐसे ही याद रहेगा? देखिए वेस्ट बंगाल तो कोई भी जान ही रहा है, पंजाब इसमें यूनिक लग रहा था क्योंकि गेहूं के मामले में आगे हैं, जबकि गेहूं में भी पंजाब तीसरे पर है, ये ध्यान रखिए, गेहूं में भी तीसरे पर है, ठीक है। इसको भी लोग पूछ के फिर और कंफर्म कर लेंगे, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। गेहूं, गेहूं में उत्तर प्रदेश उत्पादन में सब फर्स्ट पर है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर पंजाब, फिर गेहूं। मक्का लिख लीजिए, मक्का लिख लीजिए, मक्का में कर्नाटक, एमपी और फिर बिहार। नहीं, बिहार है। क्या क्या है तुम्हारा, क्या किसका सोर्स क्या है उस पर? कब का है उसका? हैं 19-20, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में ये आंकड़ा है तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। हाँ ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है ना। उसमें आंकड़ा काटिए मत, उसके नीचे लिख दीजिए और दोनों के बगल में सोर्स लिख दीजिए। इनकेस आपका भाग्य बली हो तो उसी सोर्स से आ जाएगा, लेकिन मोस्टली जहाँ कन्फ्यूजन रहेगा वो नहीं पूछेगा, जो ऑथेंटिक है वो। कर्नाटक, एमपी के बाद बिहार। देखिए इसमें घबराना नहीं है, आंकड़ा एनएसएस से लीजिएगा दूसरा आ जाएगा, किसी और एजेंसी का लीजिएगा तीसरा आ जाएगा, लेकिन एक सर्वमान्य आप आर्थिक सर्वेक्षण लेके चलिए, ठीक है। दाल, दालें मतलब एक साथ, उसमें अरहर मूंग सब मिला जुला के हैं। हाँ दलहन में, अब राजस्थान, दाल में राजस्थान, हाँ दालों में सब मिला के, अलग अलग दाल का अलग अलग में मध्य प्रदेश किसी में हो सकता है, हाँ ओवरऑल भी मध्य प्रदेश था, लेकिन पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्थान, तो ये सवाल बनेगा। और आधे लोग मध्य प्रदेश मारेंगे ये पढ़ने के बावजूद कि राजस्थान है, लेकिन उनका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश से, तो मार देंगे मध्य प्रदेश। नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तब सॉरी मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र तब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तीसरे पर चला गया। जैसे गेहूं में पंजाब पहले पे था, घट के चल गया तीसरे पर। चना तक में राजस्थान आगे आ गया, तो क्योंकि अभी राजस्थान चना में फर्स्ट पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर है और मध्य प्रदेश थर्ड पर, ठीक है ना। चलिए लिखिए मोटा अनाज, सेरेल्स में मोटा अनाज, सेम राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब लिखिए, नहीं मोटा अनाज में राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। शायद लगता है आपको इसी का कन्फ्यूजन हो गया था क्या?
ये मोटा अनाज, ये मोटा अनाज में कर्नाटक सेकंड पर है, राजस्थान फर्स्ट पर है और मध्य प्रदेश थर्ड पर है। यानी जो सेरल्स जिसको बोलते हैं, सेरल्स में मोटा अनाज राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, RKM। देखिए इसमें क्या है ना कि हमेशा सोर्सेज चेंज होगा ना, डेटा चेंज हो जाएगा। 5 आदमी का 5 सोर्स होगा, 5 डेटा हो जाएगा। इसीलिए परीक्षा हॉल से आने के बाद यहाँ पे कैसे दिक्कत होता है, जैसे परीक्षा हॉल से आइएगा और खोजिएगा तो जिसका जो सही रहेगा ना उसी के हिसाब से सोर्स को मान के अपना में सही लगा लेता है। तब आता है BPSC, वो अपना एक सोर्स मिलता है, फिर कहता है कि आपत्ति दीजिए। तो चौथा बार में आपत्ति देते हैं आप, फिर सबका आपत्ति लेकर 5वां बार में ला के वो नया फिर से रिजल्ट देता है। तो ये जब वहाँ तक की समस्या जाएगी, लेकिन फिर भी आपको एक दिमाग बनाना है कि RBI, आर्थिक सर्वेक्षण, लेटेस्ट बजट और ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि अलग से पूछ दे कि NSSO के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से बताइए, इसके ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से बताइए, तब ये अलग हो जाएगा। अगला लिखिए मूंगफली, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। और एक छूट गया, टोटल खाद्यान्न लिख लीजिए, मतलब टोटल फूड ग्रेन्स कंप्लीट सबको यदि मिला लिया जाए तो टोटल फूड ग्रेन में उत्तर प्रदेश आगे है। कुल खाद्यान्न पूछे, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, तब पंजाब। अपना बिहार इसमें कहीं नहीं आ रहा। नहीं, जैसे सब मिला के, जैसे कि जितना फूड ग्रेन है ना, चावल, गेहूं, दाल, सबको जोड़ दीजिएगा तो उत्तर प्रदेश ऊपर आ जाएगा। हाँ लिखिए, मक्का में तो लिख लिए, मक्का लिख लिए, गन्ना लिख लिए। अब गन्ना लिखिए, यूपी फर्स्ट पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर है और कर्नाटक तीसरे पर है। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, गन्ना। ठीक है, आगे लिखिए, कपास तो हो गया है ना, कपास में गुजरात फर्स्ट पर है, पहले महाराष्ट्र था, अब है गुजरात। ठीक है, गुजरात फर्स्ट पर, तेलंगाना, गुजरात कपास का लिखवा रहे हैं। ठीक है, तेलंगाना सेकंड हो गया है अभी कपास में और थर्ड है महाराष्ट्र। एक और महत्वपूर्ण आजकल यूज होता है सोयाबीन। सोयाबीन में मध्य प्रदेश टॉप पर, मध्य प्रदेश फर्स्ट। ठीक है, महाराष्ट्र सेकंड और राजस्थान थर्ड। अब बिहार का बारी आएगा, मतलब सूरजमुखी सूरजमुखी बिहार थर्ड पर है, सूरजमुखी में कर्नाटक फर्स्ट पर। ये कैश क्रॉप है ना, किसी को फायदा दिया तो अगला साल दूसरा राज्य दबा के लगा लेता है, तो जो राज्य इस साल लगाया वो छोड़ देता है। क्योंकि देखिए क्यों ऊपर नीचे हो जाता है आंकड़ा, इसका भी तर्क समझिएगा, कंसेप्ट समझिए। जब खेती जब कराएंगे ना तो एक ही फसल बार बार लगाने से मना किया जाता है। तो कैश क्रॉप में भी मतलब क्रॉप रोटेशन होता है। तो मान लीजिए एक बार पूरा राज्य में दबा के लग गया सूरजमुखी, तो अगली बार लगेगा जरूर लेकिन दबा के नहीं लगेगा, तो उसमें फिर क्या एडजेसेंट राज्य आगे पीछे हो जाएगा। इस राज्य ने इस बार छोड़ा है तो अगली बार तो कुछ चेंजेबल रहेगा। लेकिन जो जनरल फसल है, स्टेपल फूड जिसको कहते हैं, तो वो हर बार होगा। जिसका हो गया तो 10 साल 5 साल वही रहेगा आगे। ठीक है, चलिए सूरजमुखी में कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार। आप लोग के इस एग्जाम के लिए कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार। जूट और जूट से मिलता जुलता एक है मेस्ता। जूट और मेस्ता को एक साथ लिखिए, जूट और मेस्ता। पश्चिम बंगाल फर्स्ट पर एज यूजुअल, पहले भी था, और बिहार दूसरे पर आ गया है इसमें। ठीक है, असम थर्ड, असम, हाँ बहुत है इसमें, 3-4 ही ऊपर वाला ढंग से याद रहेगा तो काम हो जाएगा। दूध का तो अलग से फल सब्जी में लिखवाएंगे, उसका वो चार्ट अलग से आएगा। प्याज आलू सब अलग है, इसमें नहीं है। वो भी जो यहाँ पर है ये आपको फूड ग्रेन्स में है। ठीक है, बाकी वो जो है फल वाला ये वाला आइटम अभी थोड़ा देर बाद जब इसको खनिज वाला ख़त्म कर लेंगे तो करवाएंगे। ठीक है ना, अभी इतना पर रुकिए, इसको आगे बढ़िए। खनिज में लिखिए, हम लिखवा देंगे, वो फल वाला जो लिखवाएंगे उसमें से जो छूट जाए। खनिज में केमिस्ट्री वाला भी आप लोगों को रिकॉल होता चला जाएगा कुछ कुछ, जैसे कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ठीक है, और मैग्नीशियम का अयस्क को क्या कहते हैं?
मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, ठीक है ना। तो उस सब तरह का वर्ड आएगा। लिखिए रॉक फॉस्फेट, पहला लिखिए खनिज में रॉक फॉस्फेट। इसमें किसी किसी में फर्स्ट सेकंड होगा, किसी में केवल फर्स्ट बताएंगे, किसी में महत्वपूर्ण हुआ तो तीनों बता देंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है केवल पहला को जानना। ये उत्पादन में फर्स्ट है, उत्पादन में पहला, ठीक है। रॉक फॉस्फेट राजस्थान, रॉक फॉस्फेट देखिए ये क्या है ना कि राजस्थान में रॉक फॉस्फेट उत्पादन में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यदि भंडार पूछ दे तो भंडार बगल में लिख दीजिए, भंडार जो है झारखंड में ज़्यादा है, बगल में लिखिए भंडार झारखंड में। जहाँ जहाँ भंडार में बहुत ज़्यादा का गैप होगा वहाँ लिखवा देंगे, ठीक है। ऐसे बायराइट एक अयस्क है, बायराइट, बायराइट से क्या निकलता है? बेरियम, ठीक है। बेरियम का अयस्क है बायराइट, बायराइट, बायराइट भी बोलते हैं इसको। तेलंगाना, तेलंगाना टॉप पर है उत्पादन में और आंध्र प्रदेश टॉप पर है भंडारण में। उड़ीसा, अगला ये बॉक्साइट, बॉक्साइट बहुत ही फेमस अयस्क है, इसी में उड़ीसा है। बॉक्साइट में टॉप पर है उत्पादन में उड़ीसा और भंडार में भी उड़ीसा। सेकंड पर है झारखंड उत्पादन में। सोर्सेज डिफरेंट कर रहा है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप, हमारा इकोनॉमिक सोर्स का आंकड़ा है इंग्लिश एडिशन से। सवाल में यदि आ जाए और वो ऑप्शन रहे तो मारना यही है। क्या मारना है? सेकंड। यदि पूछ दे कि सेकंड पर कौन है तो आपको मारना है झारखंड। होता क्या है ना कि मान लीजिए जो आंकड़ा दे रहे हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक बहुत बड़ा बैंक था ना, हर जगह बड़ा बड़ा ब्रांच सब था, लेकिन जब मर्जर होने लगा तो जिस बैंक का बैलेंस शीट ज़्यादा होगा उस बैंक में जिसका कम होगा उसको मर्ज किया जाएगा, यानी कि नेम विल बी रिटेन्ड अकॉर्डिंग टू द लार्जर बैलेंस शीट। लेकिन क्या हुआ कि जब ये कैलकुलेशन का जो टाइम लिया गया, अब हायर अथॉरिटीज़ को पता है कि कब इसका मर्जर होना है, तो अंडर द करेंट लोगों को पता है कि हमको बैलेंस शीट बढ़ाना है। तो जब इंडियन बैंक अपना बैलेंस शीट बढ़ा रहा था, इलाहाबाद बैंक को टारगेट दे दिया गया था कि आप जो है वसूली कीजिए, रिकवरी कीजिए, एनपीए घटाइए। तो ऐसा काम करते करते क्या हुआ कि जब मर्जर का समय आया तो 40 करोड़ या 50 करोड़ के छोटे से मार्जिन से इंडियन बैंक ज़्यादा निकल गया और इतना बड़ा बैंक उसके अंदर घुस गया। तब लोग कहते रहिए कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, चले गए इंडियन बैंक के अंदर, जिसका एक भी अपना बिल्डिंग नहीं है। इलाहाबाद का तो सारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग उसका अपना ये है, उसका एसेट भी बहुत बड़ा है। लेकिन आपने टेक्निकली, जैसे कि मान लीजिए जब प्रोडक्शन हो रहा है तो जिस समय की काउंटिंग है उस समय किसी राज्य का ज़्यादा हो गया, वो निकल गया, ठीक है ना। तो ये चेंजेबल चीज़ें हैं। झारखंड वैसे भी रिच सोर्स है बॉक्साइट का, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। क्रोमाइट, क्रोमाइट क्रोमियम का और है क्रोमाइट, क्रोमाइट यह भी उड़ीसा, ठीक है। और इसका भंडार भी उड़ीसा, प्रोडक्शन भी उड़ीसा और भंडार भी निशांत उड़ीसा। चलिए कोयला, कोयला का भंडार झारखंड में ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्शन छत्तीसगढ़, प्रोडक्शन छत्तीसगढ़। आंकड़ा आप लोग बोला मत कीजिए क्लास में दूसरा, क्योंकि क्या है ना कि फिर दिमाग बहुत ही, क्या वो सर बोलते हैं कि पैरासूट फूला हुआ है, जिसमें कौन गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। कोयला का उत्पादन में छत्तीसगढ़, सेकंड में उड़ीसा, उत्पादन में झारखंड थर्ड है, जबकि रिजर्व में भंडार में सबसे नंबर 1 पर झारखंड है। उत्पादन में क्या है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, और भंडार में झारखंड। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, कोयला में क्या है ना, कई प्रकार होता है, 3 तरह का कोयला होता है। कौन कौन? 4 तरह। लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो लिग्नाइट कोयला भी बहुत ज़्यादा व्यापकता में यूज होता है। अच्छा और ख़राब की बात नहीं है, लिग्नाइट का यूजेज ज़्यादा होता है और मात्रा में पाया भी ज़्यादा लिग्नाइट ही जाता है। तो लिग्नाइट कोयला यदि अलग से पूछे तो उसमें तमिलनाडु उत्पादन में फर्स्ट पर है। यदि लिग्नाइट पूछे तो अलग से उसको लिख लीजिए, तमिलनाडु फर्स्ट पर है। और लिग्नाइट कोयले का दूसरा बड़ा भंडार नहीं, उत्पादक पूछे भारत में तो गुजरात है। यह यूनिक है, इसलिए सवाल बन सकता है, इसको मार्क कर लीजिए। लिग्नाइट तमिलनाडु और गुजरात, तमिलनाडु और गुजरात लिग्नाइट। डोलोमाइट लिखे, डोलोमाइट, डोलोमाइट गुजरात,
तेलंगाना सेकंड पर है उत्पादन में, ठीक है, लेकिन इसका रिजर्व मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, रिजर्व मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, यानी भंडार गुजरात और तेलंगाना। एक ऐसे ही है डूनाइट, डूनाइट DUNITE, डूनाइट किसका अयस्क है ये? डूनाइट जो है मैग्नीशिया और मैग्नीशिया मतलब उसी से जो मैग्नेसाइट होता है ना, उसी तरह का चीज़ है, मैग्नीशिया और सिलिका। इसका यूज होता है फर्टिलाइज़र में, जो यूज़ करते हैं यूरिया निकालने में, फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और मेटलर्जी में, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में वही होता है यूज़। मैग्नीशिया का भी यूज़ किया था सिलिका के साथ। डूनाइट, डूनाइट कर्नाटक में, डूनाइट का उत्पादन कर्नाटक, डूनाइट का उत्पादन कर्नाटक और भंडार तमिलनाडु। उत्पादन कर्नाटक डूनाइट का और भंडार तमिलनाडु। अगला लिखिए, आजकल वो बर्तन वगैरह बनता है फायर क्ले से, बहुत सारा बर्तन बनता है ना फायर क्ले का। फायर क्ले भी एक महत्वपूर्ण ये है, खनिज है, गुजरात में, उत्पादक में है, भंडार का भी वहीं पर होगा। लिखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। उड़ीसा और झारखंड उत्पादन में, दोनों उत्पादन में उड़ीसा और झारखंड, और उड़ीसा झारखंड फर्स्ट सेकंड है, और इसके भंडार में है अरुणाचल प्रदेश। मार्क कर लीजिए, हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का ग्रेफाइट का भंडार पूछ दे, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन हो तो लोग मारेगा, झारखंड छत्तीसगढ़ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए यह यूनिकनेस ही क्वेश्चन है। जैसे जिप्सम पूछे कि सबसे अधिक जिप्सम कहाँ पाया जाता है, जिप्सम गुजरात। जिप्सम क्या होता है? सीमेंट में मिलाया जाता है। वाइट, हाँ वाइट कलर का होता है, ये इसी का एक फॉर्मेट होता है। तो उसका जिप्सम का, जैसे बोर्ड है ना, ऐसा आजकल सबसे अधिक जिप्सम बोर्ड का यूज़ होता है। जैसे इस तरह का बोर्ड बनेगा चूना का, और पार्टीशन के लिए आप उसको चारों तरफ ये लगा रहेगा, पार्टीशन के लिए लगा दीजिए, और उसके बाद पोचारा मार दिया लगेगा, दीवार खड़ा हो गया। चलिए लाइमस्टोन, बताना नहीं पड़ेगा, लाइमस्टोन का सबसे बड़ा सोर्स राजस्थान, उत्पादन मध्य प्रदेश सेकंड में है, मध्य प्रदेश सेकंड में। हाँ, इसका भंडार छोड़ दीजिए, भंडार भी वहीं पे ज़्यादा है। मैग्नेसाइट उत्तराखंड, मैग्नेसाइट उत्तराखंड और तमिलनाडु। मैग्नेसाइट का सोर्स भी, रिजर्व भी, भंडार भी उत्तराखंड, भंडार भी उत्तराखंड। मैग्नीज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और रिजर्व है उड़ीसा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, रिजर्व है उड़ीसा। अब पहले अबरक का बहुत बड़ा सोर्स था झारखंड, लेकिन अब हो गया है आंध्र प्रदेश। पहले भारत के 90% बिहार से मिलता था। वो जो देखिएगा पुराना आयरन वगैरह में लगा रहता है, अंदर में चमचम करते रहता है। राजस्थान सेकंड पर। कच्चा तेल आंध्र प्रदेश अबरक में, आंध्र प्रदेश अबरक में, राजस्थान सेकंड। अगला क्रूड ऑयल है कच्चा तेल, राजस्थान फर्स्ट पर है, गुजरात सेकंड पर है, लेकिन रिजर्व के मामले में नहीं है। रिजर्व में कौन है? कच्चा तेल का सबसे अधिक रिजर्व असम में, डिगबोई है। डिगबोई क्या मतलब? डिगबोई से तो स्टार्ट हुआ था, जाके अंग्रेज बोला होगा कि बच्चा को लगे खोदो, डिगबोई ना हो गया, डिग बॉय मतलब बॉय डिग हियर, यहाँ पे खोदो। हाँ, उस सेकंड में गुजरात। चलिए नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस आसाम, ठीक है, आसाम त्रिपुरा, और रिजर्व में भी आसाम। उत्पादन में आसाम त्रिपुरा और रिजर्व में भी आसाम। गाड़ी के अंदर यूज होता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज यूज होता है ना, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है क्वार्ट्ज, ठीक है, घिसता कम है, इसीलिए घड़ी के उसमें यूज, क्योंकि घड़ी चलती रहती है, बहुत कठोर होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का सबसे अधिक उत्पादन है तेलंगाना में, सेकंड है गुजरात में, भंडार का पता नहीं, जिसका भंडार पता नहीं उसका उत्पादक आएगा। कैडमियम, जो निकल कैडमियम यूज होता है ना, कैडमियम राजस्थान, कैडमियम राजस्थान। तांबा का अयस्क, ताम्र अयस्क, तांबा का लगता है कि पहले राजस्थान था, लेकिन अब है मध्य प्रदेश। तांबा का मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन रिजर्व आज भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। खेतड़ी का तांबा हम लोग पहले पढ़े ना, खेतड़ी का तांबा का खान था, तो राजस्थान सेकंड पर है,
मध्य प्रदेश फर्स्ट पर है और उत्पादन में ये दोनों है। भंडार राजस्थान में, तांबा का भंडार, जैसे सोना का भंडार और उत्पादन दोनों में कर्नाटक। कर्नाटक के बाद उत्पादन में सेकंड पर है सोना में आजकल आ गया है झारखंड। कर्नाटक और झारखंड उत्पादन में अभी यदि पूछे, और हो सकता है पूछे चूँकि बिहार से नज़दीकी है तो पूछ सकता है, तो झारखंड सेकंड पर है। अच्छा, तो अभी रिसेंटली यदि 2021 में का कुछ आंकड़ा करके पूछे तो बिहार में भी सोना का कुछ भंडार मिला है, वो करेंट में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, करेंट के नेचर की चीज़ें करेंट में रहेंगी। अखबार में आया था ना, 2-3 जगह मिला है। ठीक है, लोहा उड़ीसा में, लोहा फर्स्ट में है उड़ीसा, लौह अयस्क। हाँ, छत्तीसगढ़ में लोहा ज़्यादा है और उड़ीसा के बाद सेकंड पर छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा फर्स्ट है लोहा में, क्योंझर है, मयूरभंज है। और वहाँ उत्पादन इसलिए भी है ना कि वो क्या करता है, स्क्रैप खरीद लेता है, उससे भी उत्पादन करता है लोहा। और उसके मतलब कि स्क्रैप सबसे अधिक वर्ल्ड में खरीदने वाला जो देश है, मतलब वही भारत के साथ व्यापार करता है, जापान। तो स्क्रैप खरीद के करता है। आजकल एक चलन चला है कि किस जगह पर किस तरह की चीज़ों का उत्पादन होता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री, पिछले बार पूछा था ना कि डेट्रॉइट कहाँ पर है, मैनचेस्टर कहाँ पर है। तो वर्ल्ड लेवल पर जो बड़ी बड़ी उद्योग संरचनाएँ हैं उनको पूछता है। चलिए लिखिए, चांदी राजस्थान फर्स्ट पर आ गया चांदी में, पहले कर्नाटक था, तो राजस्थान फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड। और भंडार में भी पूछ दे तो चांदी का भंडार राजस्थान में अभी सबसे ज़्यादा है। राजस्थान को देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रगति किया है। सारा फसल में भी राजस्थान, खनिज में भी राजस्थान, और अच्छे खनिजों में भी राजस्थान। भंडार भी है उसके पास, रिच रिजर्व से। भंडार भी वही हो जाएगा उड़ीसा का, दिया नहीं है आंकड़ा में, हम इसमें अलग से देखना पड़ेगा। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लॉयस का भंडार ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिए मिल जाए तो। हाईएस्ट लार्जेस्ट रिजर्व देखो तो क्या है, आयरन ओर का। आयरन ओर का रिजर्व देखिए तो कितना है, कहाँ पर है। अब 3 सेगमेंट आपका खत्म हो गया इसमें से। प्रमुख फसल भारत, ठीक है, प्रमुख खनिज भारत और भंडार भारत, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड लेवल पर एक एरिया है ऑल्सस एंड लॉरेन रीजन। ऑल्सस एंड लॉरेन नाम सुने हैं? फ्रांस और जर्मनी का सीमा है ऑल्सस एंड लॉरेन। तो वहाँ खूब नीचे में कोयला है और ऊपर में अंगूर का खेती होता है। नीचे कोयला है और ऊपर में चारों तरफ अंगूर का खेती है, बड़ा बड़ा और फिर बगीचा है, फार्म लैंड है। और उसमें वो रखा जाता है, क्या रखते हैं, भेड़ उड़ रहता है सब बहुत सारा, और उसको गाइड करने के लिए कुत्ता रहता है, और उस कुत्ते का नाम है अल्सेशियन। अल्सस प्रदेश में जो कुत्ता पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसी को हम लोग भोजपुरी में अल्सेशियन कर देते हैं। अल्सेशियन, डेट इज़ अल्सेशियन। यही नहीं, अब भाषा का फ़र्क कहाँ पड़ता है। जैसे भाषा में जर्मन लैंग्वेज में कुत्ता को कहते हैं हुंड, HUND, हुंड, ठीक है। और वो जो कुत्ता से काम किसी का लिया जाता है, भेड़ उड़ को एक तरफ ले जाने के लिए, तो जर्मनी में उसी कुत्ते को शेफर्ड कहा जाता है, यानी गडेरिया। तो वो जर्मन शेफर्ड हो जाता है। तो ज्योग्राफिकल रीजन है अल्सस एंड लॉरेन, और कुत्ते का नाम क्या हो गया, जब फ्रांस में वो कुत्ता है तो अल्सेशियन कहलाएगा, वही कुत्ता जब जर्मनी से आप खरीद के लाइएगा तो जर्मन शेफर्ड कहलाएगा। बोथ आर सेम, दोनों सेम, केवल थोड़ा सा जर्मनी और फ्रांस का फ़र्क कर सकते हैं। और वहाँ जो प्रदेश है ऑल्सस लॉरेन, कोयला का सबसे बड़ा रिजर्व में से एक है यूरोप का, ऑल्सस एंड लॉरेन क्षेत्र। और जो शैम्पेन, जो शराब बनती है अंगूर की, जो वर्ल्ड की सबसे महंगी शराब, उसका अंगूर वहीं से मिलता है। तो एक ही जगह पर भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, समझाया। तो अल्सेशियन जब देखिएगा तो सोचिए कि ये लोग भेड़ और मतलब कुत्ता और भेड़िया का क्रॉस ब्रीड है, कुत्ता और भेड़िया का। इसलिए अल्सेशियन को देखिएगा रात में उसका आँख चमकता है, तो कुत्ता और भेड़िया का ये, इसलिए होता है ना फेथफुल। फेथफुल तो इंडियन ग्रे हाउंड है ना, जो क्रॉस ब्रीड नहीं है। जो इंडिया का जो नस्ल है कुत्ता का, क्या नाम है उसका, इंडियन ग्रे हाउंड। पूछता है एक आध बार सवाल में आया है कि इंडिया का जो नस्ल, जो पुचकट्टा कुत्ता जो सेना में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो इंडियन ग्रे हाउंड होता है। इसका रिस्पॉन्स थ्योरी बहुत है। लेकिन लोग क्या करते हैं, रॉटवीलर खरीद लेते हैं। रॉटवीलर जो है सबसे खतरनाक कुत्ता में से एक है, तो रॉटवीलर बहुत खतरनाक है। दूसरा, कुत्ता में एक मतलब नाम आ गया ग्रे हाउंड और ऑल्सस लॉरेन के बता रहे हैं। कुत्ता पे खतरनाक, कभी भी आपके थ्रू उसके ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए डायरेक्ट। कुत्ता को एक ही बीमारी होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया,
कुत्ता के सारा कुत्ता हाइड्रोफोबिया से मरता है, और कुत्ता जिसको काट लेगा वो भी हाइड्रोफोबिया से मरता है। ठीक है, कुत्ते के मुंह में रेबीज जम्स होता है, लेकिन बीमारी जो होती है उसका नाम है हाइड्रोफोबिया। इसलिए कुत्ता जो जिसको काट लेगा वो पागल हो, खाली जाके तालाब, नदी, कुआं झाँकने लगता है, झकवाया भी जाता है। तो होता क्या ना, जब मान लीजिए पानी उसके ऊपर डायरेक्ट गिरेगा ना, तो 10 में से 8 बार कुत्ता रिएक्ट कर देगा। दुनिया में बीमारियों का जो सबसे कम जहाँ पे रिसर्च सक्सेस होता है वह फोबिया पर ही है। अलग अलग तरीके के 1200 फोबिया होता है आदमी को। एक होता है फोबिया और एक होता है मैनिया। किसी चीज़ से डर हो तो उसको फोबिया कहते हैं, और किसी चीज़ की आदत हो तो उसको मैनिया कहते हैं। ठीक है, ये एलर्जी जो है फोबिया का ही पार्ट है। अब कुछ लिखिए वर्ल्ड लेवल पर, इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही लिखवाएंगे फसल में, बाकी आप लोग इसको लिखिएगा खोज के। इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं या किसी एक सोर्स से नहीं है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस संभावित है और एक्सेप्टेबल भी है। किसी एक सोर्स से सारा लेते तो हम बता देते हैं कि वर्ल्ड बैंक का डेटा से है चाहे इससे है, लेकिन सब अलग अलग सोर्सेज से। गेहूं के उत्पादन में टॉप 3, चीन फर्स्ट, भारत दूसरा और रसिया तीसरा। गेहूं में चीन, भारत और रसिया, रूस। चावल में विश्व के स्तर पर चीन, भारत और इंडोनेशिया। यानी भारत, जैसे बिहार यहाँ जोर नहीं लगा पाया था भारत में, लेकिन भारत विश्व में पूरा जोर लगाया हुआ है। नहीं, सेकंड पर भी है, चाय वगैरह में तो फर्स्ट पर भी होगा, नहीं करता है वो तो अलग, इंपोर्ट अलग मसला है इससे। हाँ, लिखिए ग्राम का हिंदी क्या हुआ? चना। चना में भारत फर्स्ट पर है, म्यांमार सेकंड पर है, और मलावी एक देश है वो तीसरे पर है। भारत, म्यांमार और मलावी। ठीक है। मक्का में अमेरिका, यहाँ तो सुअर भी मक्का खाता है, तो मक्का में अमेरिका फर्स्ट पर है, चाइना सेकंड पर है और ब्राज़ील थर्ड पर है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ों का आप लोग जो कि सोर्स ढूंढना है ढूंढ के लिख लीजिएगा, जो 2-4 और समझ में आए। ठीक है ना, बाकी देख लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण, यदि वर्ल्ड से पूछेगा तो यही 3-4 में से पूछेगा, इसको याद रखिए। वर्ल्ड में यदि पूरा पूछेगा, इस पर खनिज वाले में आइए, वर्ल्ड पर 3-4 इसका भी लिख लीजिए। देखिए आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है। प्रोड्यूसर में चेंज हो जाता है ना, प्रोड्यूसर क्या कि मान लीजिए उसका अभी ऑर्डर नहीं आया तो प्रोड्यूस नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ा प्रोड्यूस नहीं किया। रिजर्व अलग चीज़ है, वो स्टैटिक रहेगा मोटा मोटी, लेकिन प्रोड्यूसर्स मेट गेट चेंज। ब्राज़ील और चाइना अभी प्रोड्यूसर में तीसरा पे हो गया है, भारत चौथे पर, तो भारत लिख लीजिएगा चौथे पर। एक इसमें अलग से इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयरन ओर का माइंस कहाँ है? हो सकता है कि पीटी के सवाल पूछ दे ऐसा। दुनिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का माइंस स्वीडन में है किरूना माइंस, KIRUNA, किरूना माइंस, स्वीडन। कॉपर पूछ सकता है, इस बार इसको मार्क करें, कॉपर पूछ सकता है। कॉपर सी से चिली, याद रखिएगा। कॉपर का सबसे बड़ा मतलब उत्पादक चिली। कॉपर ऊपर हमेशा पहाड़ी पठारी एरिया में ही ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चिली के बाद पेरू, अब पेरू के बाद चीन। कॉपर C और P से बना ही हुआ है, तो एक C से चिली, फिर P से पेरू और C से चाइना। ठीक है, अमेरिका चौथा बड़ा है, USA। बॉक्साइट लिखिए, बॉक्साइट, ये भी महत्वपूर्ण और है। ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया सेकंड का पता नहीं है। रिजर्व में इसमें गिनी लिखिएगा। आप लोग सोचे हो कि लिखवाना शुरू कर दिए, पिछले का पूछेंगे नहीं अब तक, नहीं अब पूछ लेते हैं फिर आगे लिखाएंगे। क्वेश्चन तो पूरा आप लोग को रटवाना पड़ेगा हमको, जितना क्वेश्चन आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग या तो अपने से कर लीजिए या फिर यहाँ बैठ के करवाएंगे। मतलब फलों के उत्पादन के मामलों में यदि टोटल एग्रीगेट का देखा जाए, यानी कि ओवरऑल जिसको फल के कैटेगरी में लेते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन फल का आंध्र प्रदेश में होता है। कुल फल में टॉप उत्पादक है आंध्र प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है यूपी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर पर बिहार है।
यदि ये पूछ दे कि जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से अधिक, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस चीज़ के उत्पादन में लगता है, फल और सब्जी मिला के, सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सा गिरेगा बताइए? हाँ, सब्जी गिरेगा। सब्जी में आलू, पूरा भारत आलू खा के जिंदे है। पूरा स्टूडेंट दाल भात चोखा खा के पढ़ता है, आईएएस बनने के पहले तक तो यही परंपरा रहती है। तो डीबीसी हम लोग शॉर्ट में कहते थे स्टूडेंट लाइफ में, डीबीसी। तो डीबीसी बनाओ, तो मतलब बना रहा है कोई। तो लिखिए, सबसे अधिक उत्पादन में जगह घेरता है आलू, सेकंड स्थान पर है टमाटर, थर्ड पर है प्याज। ध्यान दीजिएगा, प्याज सेकंड पर नहीं है, इसीलिए लिखवा दिए वाला। जो ग्रीन सब्जियां सप्लाई करते हैं, बहुत सारी कंपनी आजकल बनी है सप्लाई करने वाली, लोकल लेवल पर भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। तो वो आलू टमाटर और प्याज, आलू प्याज और टमाटर का पैकेज बना के देती हैं कि आप 5 किलो आलू ले लीजिए, 2.5 किलो प्याज ले लीजिए और 1 किलो टमाटर दे देंगे, और तीनों मिला के 200 रुपये दे दीजिएगा। 200 में ये पूरा पैकेज देता है। आप वही स्थिर कर देगा। निकलिए, कोई नहीं, आप ले, हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब्जी के मतलब ओवरऑल क्या लिखा है यहाँ पर? कुल फल के उत्पादन में 3 राज्य लिखे थे ना, अब लिखिए कुल सब्जी के उत्पादन में टॉप पर कौन सा राज्य आएगा? उत्तर प्रदेश। सब्जी के उत्पादन में टॉप पर उत्तर प्रदेश। फल में हो गया था 3 आंकड़ा। अब सब्जी में लिखिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। बिहार चौथे पर। देखिए, लेकिन क्या है कि उत्तर प्रदेश में 27,787 हेक्टेयर पर इतना जो है इतना जगह को यूज़ किया जाता है। किस में? सॉरी, ये तो उत्पादन हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में 1260 हेक्टेयर। 1260 हेक्टेयर लिखिए मत, हम समझाना चाह रहे हैं कुछ दूसरा बात, कि 1260 में उत्तर प्रदेश जितना उत्पादन करता है, बिहार में जो ज़मीन आता है उसके अंदर में वो 865 है, और फिर भी चौथा स्थान पकड़ लेता है 16,200 उत्पादन करके। तो प्रोडक्टिविटी कुछ ना कुछ ज़्यादा सघन है, या हो सकता है खाद का प्रयोग ज़्यादा करता है। लिखिए, कुल आलू उत्पादन में टॉप 3, आलू में टॉप 3 गेस कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश, जो बड़ा होगा वही ना आलू ज़्यादा। गेस करने की बात है, उत्तर प्रदेश आलू में फर्स्ट, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड बिहार। फल में ये हो गया, ये नहीं, आलू सब्जी में हो गया। फल में लिखिए आप आम। आम पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट ही लिखवा रहे हैं। आम लिखिए, आम में उत्तर प्रदेश फर्स्ट, सेकंड को याद रखिएगा, फर्स्ट आम याद रहेगा। उत्तर प्रदेश का आम बहुत प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश दशहरी आम जो है वहीं का, हाँ, सहारनपुर का आम पूरा भारत खाता है। सेकंड में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। थर्ड में है बिहार, भागलपुर का जर्दालू आम, और जहाँ के आम से पूरा दुनिया फेमस है, लंगड़ा, मालदा, वेस्ट बंगाल से जो आता है, वो टॉप 5 में भी नहीं है। और भारत का बेस्ट आम का क्वालिटी कहाँ से है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र। आम का नाम अल्फांसो। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, थर्ड पे बिहार। चलिए, अमरूद लिखिए, अमरूद उत्तर प्रदेश ही है। इलाहाबादी को तो अमरूद पर्यायवाची हो गया है, और बाद में तो इतना ज़्यादा पर्यायवाची हो गया कि लोग कई बार तो मतलब वहाँ का लड़का सबको भी अमरूद बोलना शुरू कर देता है, तो वो अति हो जाता है। अभी जो ये अमरूद मार्केट में दिख रहा है ना, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये जीएम अमरूद है, बड़ा वाला ये जीएम अमरूद है। ये इसका रेट फिक्स रहेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और ये बहुत मतलब पौष्टिकता इसमें कमज़ोर नहीं है, बहुत बेहतर है। चाइनीज नहीं है, इंडियन ही है, ये जीएम फूड है। चलिए अगला लिखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें भी बिहार। देखिए, बिहार तमाम संघर्ष के बावजूद हर जगह अपना चेहरा घुसाए हुए है। तीसरे स्थान पर बिहार है, लेकिन एक दौर आएगा कि बिहार भी टॉप पर जाएगा, और वो दौर होगा लीची का। ठीक है, तो लिखिए लीची, अभी लीची है, बिहार आ गया। लीची में बिहार फर्स्ट पर है, और फर्स्ट पर नहीं है, अपना जो सबसे नज़दीकी जो है ना, इसके बाद उससे 4 गुना ज़्यादा है। लीची में 32,000 हेक्टेयर में यह उत्पादन करता है, मतलब पूरे क्षेत्रफल में। बाकी पश्चिम बंगाल करता है मात्र 9,000 में, और उन 9,000 में 75 निकाल पाता है, और ये 32 में 198 निकालता है।
उत्पादकता उसकी ज़्यादा है। 198,000 टन, यानी 200,000 टन, यानी कितना हो गया, 2 लाख टन नहीं हुआ, 2 लाख टन लीची का उत्पादन बिहार में होता है प्रतिवर्ष। आम, अमरूद, लीची हो गया। बाकी वर्ल्ड लेवल पे देखिए, कुछ लिख लीजिए। काजू का लिखिए, काजू का हो सकता है काजू पूछते। काजू में महाराष्ट्र है फर्स्ट पर, आंध्र प्रदेश सेकंड पर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा काजू में। जमझाड़ा में फंसाने वाला मामला हो। हाँ, वो तो हम लोग के गांव में एक आदमी ला के अंगूर लगा दिया, तो अंगूर लगने से फल भी आ गया, लेकिन वो इतना खट्टा है कि खाने लायक नहीं। लेकिन हमारे गांव में आपको स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, इतना टेस्टी कुछ कहना नहीं। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, ये सब आजकल। जैसे ओवरऑल आप क्या लिखिए, अभी काजू का लिख लिए ना, एक नारियल लिखिए। केरल फर्स्ट, 31% वहाँ पे होता है, पूरे भारत का 31% नारियल केरल में। सेकंड में है तमिलनाडु, नहीं सॉरी कर्नाटक, यहीं गलती हो जाएगा। सेकंड पे कर्नाटक, दोनों के नीचे के ऊपर के। मात्र 1% से छूटा है तमिलनाडु, 27% तमिलनाडु में, 28% केरल में, 28% कर्नाटक में और 31% केरल में। बोल दे रहा है, केरल फर्स्ट पर है 31%, कर्नाटक सेकंड पर है 28% और तमिलनाडु थर्ड पर है 27%। एक और लिखिए, सुपारी। सुपारी इसलिए लिखवा रहे हैं ना, इसमें गलती होने का संभावना है। सुपारी में आसाम दे देगा तो लोग आसाम मार देगा, आसाम तीसरा पर है। सुपारी कर्नाटक, सुपारी में फर्स्ट कौन है, कर्नाटक। सुपारी में सेकंड पर है केरल और असम है थर्ड पर। कुछ और फल फूल का मिलेगा, खोज के लिख लीजिएगा आप लोग। विश्व के लेवल पर कुछ और लिखिए, वर्ल्ड के लेवल पर। वर्ल्ड के लेवल पर, विश्व के लेवल पर लिखिए आलू। वर्ल्ड के लेवल पे आलू सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखिए, जो देश बड़ा होगा उसी में ज़्यादा होगा, क्योंकि आलू कैसे उत्तर प्रदेश में अनडाउटेडली बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या को आलू देना है, तो वहाँ पे आलू। वैसे चीन में ही बड़ा होगा, चीन में ही होगा। चीन फर्स्ट, भारत सेकंड। जिसका जनसंख्या है उसी के हिसाब से आलू दे देगा, चावल दे देगा, काम हो जाएगा। भारत क्या है, चावल में भी चीन फर्स्ट पर, तो दाल का चावल का जुगाड़ हो गया। कुछ नहीं हुआ तो आलू है पका लेगा, तो चोखा भात तो खा लेगा। ये दोनों देश का जनसंख्या भूखे नहीं मरेगा। सेकंड पे भारत, थर्ड पे रसिया। सेव के मामले में पूरे विश्व में फर्स्ट स्थान पर कौन सा है? चीन। अमेरिका सेकंड। एक याद रखिएगा आंकड़ा कि फल जो ओवरऑल फल में वर्ल्ड में क्या स्थान है भारत का? बताए थे ना अभी तो बताए थे, नहीं बताए थे? राज्य का बताए थे, तो पूरे देश का लिखिए। वर्ल्ड में फल के मामले में चीन फर्स्ट पर है, इंडिया सेकंड है। कुल फल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, और यही महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील थर्ड पर। हरी सब्जी उस दिन शायद चाइना बताया था ना, किसी नया आंकड़ा में शायद चाइना है, बता देंगे, अभी सब आ जाएगा। चलिए ना, चीन है इसमें आंकड़ा दिया है, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से चीन ही है। ठीक है, कुल फल में चीन फर्स्ट, भारत सेकंड, ब्राज़ील थर्ड है। सेव में चीन फर्स्ट, अमेरिका सेकंड। जिन में भारत फर्स्ट है वो लिखवा दे रहा है। हरी सब्जी में बस ये दो लिखिए। चलिए लिखिए, केला में भारत फर्स्ट है। अमरूद, आम और आम लिखिए ना। अमरूद और आम में भी, अमरूद में भी भारत फर्स्ट है, आम में भी भारत फर्स्ट है, पपीता में भी भारत फर्स्ट है। बढ़िया, पीला फल पे कब्जा किया। पपीता, आम और क्या था, केला, सब सत्यनारायण भगवान का प्रसादी है। पीला फल है ना, पपीता इसलिए चलता है। पपीता में क्या है कि जो उसका बीज होता है वह गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी घर में कोई महिला है, उसको अब जाके गर्भवती महिला को पपीता खिला दीजिएगा तो उसके साथ दिक्कत हो जाएगा, मिसकैरेज हो सकता है, तो इसीलिए पपीता मना किया जाता है, उसका वैज्ञानिक कारण। तो भारतीय परंपराओं का बहुत ही वैज्ञानिक आधार है, नहीं है? चलिए लिखिए, पपीता हो गया ना भारत में। एक सब्जी में पूरे, ऐसे तो सब्जी में भारत सेकंड पर है ही, लेकिन भिंडी में भारत नंबर 1 पे है। भारत और भिंडी अकेले बहुत संभाल लेता है, 2-3 महीना संभालता है अकेले। हम लोग एक बार
मतलब अपने छत पर इतना पार्ट में, मतलब जितना इधर जगह है ना उतना मैं पूरा मिट्टी डलवा के इतना ऊंचा और सीमेंटेड करवा के भिंडी लगवा दिए थे। समझिए कि खुद नहीं खा पाए उतना, बांटना पड़ गया जितना भिंडी हो गया छत पर। हैं एक चीज़ और लिखिए, आंकड़ा कैसे एक सिंगल लाइन में लिखिएगा, बाद में याद लिखिए। आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैगन, मेलन लिखिए, हाँ दोनों मेलन आ जाएगा उसमें, ठीक है। और इन सब में चीन फर्स्ट और भारत सेकंड है, सब में जितना लिखवा है ना ये सब में चीन फर्स्ट है और भारत सेकंड है। तो इससे आपको कहीं पे यदि मामला गाड़ी फंसेगा तो गेस करने में सुविधा रहेगा। उत्पादन, खनिज, भंडारण, सब्जी, फल हो गया ना। एक दिन प्रयास कीजिए तो बाकी तो हम याद करवा देंगे, सूत्र बना देंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा एक सवाल का जवाब दो अश्विन, भारत में जो पशुधन का गणना हुआ है अभी हाल फिलहाल में, संकेतक की बात कर रहे हैं, पशुधन यानी कि 20वां पशुधन, मतलब कि हर बार पशुओं की गणना होती, बताया था ना कि भैंसा कितना है, गधा कितना है, खच्चर कितना है। तो जो पिछला 2012 में हुआ था उसके बाद इधर 19 में हुआ है। तो 19 में जो पशुधन का गणना हुआ इसको 20वां गणना है, पशुओं का यह 20वां गणना है। इसमें गधों की संख्या में कितना इजाफा हुआ है? सबसे अधिक इजाफा किसकी संख्या में है या किसकी संख्या घट गई है, कुछ आइडिया है? नहीं, रहता तो पूछते ही नहीं हम। भारत में गधों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है, इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ रही है, अब भारत में गधों की संख्या घट रही है। यानी ऐसा तो नहीं कि भारत के कुछ गधे पाकिस्तान चले गए। भारत चीन युद्ध में खच्चर का प्रयोग किया गया था युद्ध के मैदान में, 65 नहीं 62 में। देखिए पहले 0.32 संख्या थी मिलियन में, 0.32 मिलियन गधा था। मवेशियों की संख्या में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, ठीक है, मात्र 2%, 1.5% मवेशी बढ़े हैं। जब पहले था मात्र 1.5% ही बढ़ा। तो मवेशी का लिख लीजिए, नहीं गधा तो इसलिए कि घट रहा है, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। हाँ जमुना वो जो सब ये है, मतलब नस्ल में, हाँ अब लिखवाएंगे वो। चलिए उत्पादन का ही याद लिख लीजिए, 2-3 चीज़ और गधा वाला घोड़ा वाला ही अलग से करा देंगे कि 2 आंकड़ा लिख लीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा। 2 आंकड़ा लिखिए, मवेशी लिखिए, मवेशी की संख्या, भारत में मवेशियों की संख्या 193.46 मिलियन है। मवेशी में केवल ये आता है ना भैंस और बोवाइन जितना होता है उसको मवेशी बोलते हैं। नहीं गाय भैंस प्रजाति का जो है ना उसको जोड़ के मवेशी कहा जाता है। 193.46, ठीक है ना। फिर लिखिए भैंस का लिखिए 109.85, 109.85। फिर तीसरा लिखिए बकरी, जैसे मवेशी में गौवंश का पूरा आ गया, भैंस को अलग कर दीजिए, उसमें नहीं आएगा, ठीक है। और बकरी तो यदि क्रम सजाने के लिए दे दे तो भारत में सबसे अधिक गौवंश का है, सेकंड पर बकरी आ जाएगा और थर्ड पर भैंस आएगा। बकरी है 148.88 मिलियन वर्तमान आंकड़े के हिसाब से। भारत में सबसे कम हो गया जो संख्या, सबसे अधिक जो घटा है, गधा खच्चर तो घटा, ये खच्चर का जो संख्या है वो सबसे कम हो गया। खच्चर जो है पहले 0.20 मिलियन था, 0.20 मिलियन से घटकर 0.08 मिलियन पर आ गया है, यानी 57% का घाटा देखा गया है। पिछले गणना के हिसाब से इस गणना में 57% खच्चर कम हो गए। आंकड़ा 0.20 यानी 0.20 उससे घटकर 0.08 पर आ गया है। एक लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा घटा कौन? तो खच्चर। और सबसे अधिक बढ़ा कौन? सबसे अधिक बढ़ने वाले में है आपको 14%, 29%, 27% बढ़ा है मिथुन लिख लीजिए, उसका हम देख कर एग्जैक्टली पता कर लीजिए क्या होता है। मिथुन लिखा है इसमें, वो बढ़ा है 29%। पिछले जनगणना के हिसाब से, यानी पिछली पशु गणना के हिसाब से सबसे अधिक इजाफा इनकी संख्या में हुआ, मिथुन की संख्या में, ठीक है। और सेकंड पर है भेड़, जो सबसे बैल ही है, प्रजाति क्या है? बैल ही है। भेड़ सेकंड पर है बढ़ने वाले में। भारत में पशुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है।
जो पशु सबसे अधिक कहाँ है पशुधन, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे अधिक पशु है उत्तर प्रदेश में, सेकंड राजस्थान में, थर्ड है मध्य प्रदेश में, चौथा पश्चिम बंगाल, इसलिए चौथा दिखा दिया कि पांचवा है बिहार। चलिए एक और इम्पोर्टेंट थोड़ा अलग तरह का आंकड़ा है उत्पादन उत्पादक के संबंध से, रेशम का उत्पादन। लिखिएगा रेशम का उत्पादन भारत में रेशम का उत्पादन। अब रेशम कई तरीके का होता है, ठीक है, अलग अलग पिछले बार अलग रेशम का पूछा था, इस बार अलग रेशम का भी पूछ सकता है, ठीक है। जो शहतूत से जो रेशम निकलता है वो सबसे अधिक कर्नाटक में। शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, ठीक है। सेकंड उसी में शहतूत वाले में सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, शहतूत में ही सेकंड में आंध्र प्रदेश है, और थर्ड में पश्चिम बंगाल है। तसर रेशम, जो तसर होता ना, तसर में ऐसे लगेगा भागलपुर, लेकिन भागलपुर से 50 गुना ज़्यादा झारखंड में है तसर रेशम, तसर सिल्क। 19-20 के आंकड़े के हिसाब से भागलपुर का एकदम तसर उद्योग खत्म हो चुका है, मतलब लगभग 9 के बराबर हो गया। जैसे झारखंड में 2399 नहीं 2400 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। कितना? 2400 मीट्रिक टन का एक साल झारखंड में, मतलब वही यहाँ पर उसका ये है, रांची के आसपास ही होगा ना उसका। और उधर है 2-3 जिला है छटा हुआ, सब वहाँ पे इसका काम होता है। लेकिन बिहार में मात्र 45 मीट्रिक टन है पूरे बिहार में। बिहार चौथे स्थान पर है तसर सिल्क में। यदि पूछ दे बिहार किस स्थान पे है, तो बिहार तसर सिल्क के मामले में चौथे स्थान पर। पहला पे झारखंड है, दूसरा पे छत्तीसगढ़, तीसरा पे उड़ीसा, और तब बिहार। और बहुत तुलना नहीं है, वहाँ 3 मतलब 2399 2400 मीट्रिक टन है, यहाँ 45 मीट्रिक टन है, यानी कि 100 गुना है यहाँ से ज़्यादा, मतलब 50 गुना है। एक रेशम होता है जो असम में होता है, उसको कहते हैं ईरी रेशम, ईरी सिल्क, हाँ ईरी रेशम। ईरी रेशम में असम फर्स्ट पर है, मेघालय सेकंड पर है। ईरी हाँ ईरी, असम फर्स्ट पर है, मेघालय सेकंड पर, और नागालैंड थर्ड पर। अब एक चौथा प्रजाति लिखी है रेशम का, चौथा जो है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम में भी असम फर्स्ट पर, मेघालय सेकंड पर, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल तो नहीं था वहाँ पर, वहाँ नागालैंड था, यहाँ अरुणाचल हो जाएगा, ठीक है। लिखिए असम फर्स्ट पर, मेघालय सेकंड पर, और अरुणाचल प्रदेश थर्ड पर। ये 4 तरह का रेशम हो गया। लेकिन ओवरऑल रेशम पूछ दे, किसी में ना ईरी पूछे, ना शहतूत पूछे, ना मूंगा पूछे, ना तसर पूछे। ईरी, शहतूत, मूंगा और तसर 4 है, चारों का अलग अलग देख लिए। तसर में बिहार है, बाकी कहीं बिहार नहीं है। बिहार का तसर में भी चौथा स्थान है। झारखंड इंपॉर्टेंट है चूँकि बढ़िया है उसका क्वालिटी। इन सबको जोड़ देंगे तो लिखिए कुल रेशम। जैसे कि इसमें एक रेशम, 2 रेशम शहतूत से मिलता है, बाकी सब रेशम कृत्रिम है, ठीक है। तो उसको शहतूत और गैर शहतूत भी जोड़ देगा कि दोनों सब मिला के। तो लिखिए ओवरऑल कुल मिलाकर रेशम के उत्पादन में टॉप 3 राज्य बताइए। तो टॉप में हो जाएगा कर्नाटक, सेकंड में आंध्र प्रदेश, और थर्ड में असम। चौथा पे झारखंड है, लिख लीजिए। कुल उत्पादन में चौथे पे झारखंड है। तो KAA का झारखंड है। तो रेशम के बारे में आएगा तो बोला का झार के जरूरत है, का झार के, KAA झार के, जा झार के था ना एक, वैसे ही हो जाएगा का झार के, KAA झार के। रेशम का टोटल सूत्र क्या हो जाएगा? KAA झार के, यानी का झार के रहेगा ना। तो A फॉर असम, और J झारखंड पर झारखंड, ठीक है ना। और रेशम के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो हमने जो ये रिपोर्ट बताया, ये सेरीकल्चर का रिपोर्ट के आधार पे इतना आंकड़ा आ गया, नहीं तो इतना आंकड़ा एक जगह मिलता नहीं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर कल मिलते हैं। जो कृषि वाला जो बताए थे हम, नीति आयोग वाला संकेतक बाद बताएं, तो जब दिमाग थक गया होगा उसमें संकेतक इंडिकेटर्स कुछ दे देंगे, अलग से एक क्लास ले लेंगे इसका। ये बड़ा क्लास है, और इंडेक्स वगैरह ये बाद अलग से क्लास कर लेंगे इसका। इसको रट के आइएगा, अपने हिसाब से सूत्र बना के आइएगा, ताकि हर आदमी का सूत्र यूनिक भी हो सकता है, किसी का सूत्र किसी और के लिए काम आ सकता है, ठीक है। चलिए, और कैलकुलेशन करते रहिए।